गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, आप लोग मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना एकदम आसानी से आ जाएगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना बता दिया है। इस बार मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन होगा बताने जा रहा हूं। तो देखिए इसका क्या नियम है। देखिए पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद देखिए एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन पैसिव सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और अगला नियम, यदि बहुवचन करता है, यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं, यानी पैसिव का सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसके इसका क्रम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस बनाने का। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे, इसके बाद बीन, उसके बाद भी3, बाई और ऑब्जेक्ट। अगला, यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, यानी आई वी यू दे हैं, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, बीन, भी3, बाई और ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए देखिए पहला एग्जाम्पल, राम यह गाना गा चुका है। देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है, यानी जो काम है वह प्रेजेंट टेंस में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। देखिए राम यह गाना गा चुका है, जो भी गाना है गाने वाला, राम उस गाने को पूरी तरह से गा के समाप्त कर, गाना गाने का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट यह हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान एक और होता है, चुका चुकी भी रहता है, लिया लिए रहता है, लेकिन मेन पहचान जो इसका है कि इस प्रकार के वाक्य से किसी भी काम के होने का वर्तमान काल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, यानी कोई भी काम वर्तमान काल में पूरी तरह से कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका होगा। तो देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका हम वही बनाएंगे एक्टिव वॉइस में। देखिए राम यह गाना गा चुका है तो क्या लिखेंगे, राम। अब राम एक वचन कहता है। देखिए इसका नियम है एक्टिव वॉइस का, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी या किसी व्यक्ति के नाम में एक वचन करता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है जाता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, यानी आई वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब है आता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए आई एक वचन करता होता है, लेकिन आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम, राम एक वचन करता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, राम हैज। अब गा चुका है गाना, कौन सा गाना, यह राम हैज। अब देखो गाना, गाना के लिए क्या लिखेंगे, जो बी सिंग माने होता है गाना, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग,
राम हैज संग क्या गा चुका है, यह गाना, तो लिखेंगे दिस सॉन्ग। देखिए राम हैज संग दिस सॉन्ग, राम यह गाना गा चुका है। ये देखिए है एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस। चेंज एक्टिव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है, तो देखिए मैंने नियम इसका बताया है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है या दिस सॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा यह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग। अब देखिए यह गाना, ये गाना, यह एक गाना, एक ही गाने का बात हो रहा है, यानी यह पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस सॉन्ग यह गाना, यह एक गाना है, सिंगुलर है, पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग हो रहेगा हैज बीन, यहाँ पर हो जाएगा हैज, इसके बाद बीन। देखिए क्योंकि हैज जो होता है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, हैव प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, और हैड का जो प्रयोग होता है भूतकाल में एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो यहाँ का सब्जेक्ट है पैसिव का दिस सॉन्ग, या एक वचन है तो उसके लिए हेल्पिंग हो गया हैज, इसके बाद बीन, उसके बाद आएगा भी थ्री। भी थ्री यानी जो यहाँ का भी थ्री था वही भी थ्री यहाँ पर आएगा, यानी जो संग सिंग का थर्ड फॉर्म था संग, वही संग यहाँ पे आ जाएगा संग। इसके बाद लिखेंगे बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो यहाँ का सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट। अब राम यहाँ पर सब्जेक्ट, राम का ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे राम, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूं। देख तुम 10 किताबें खरीद लिए हो, देखिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस वाक्य से हमें काम को पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है, तुम जो 10 किताबें खरीदने वाला काम था, तुमने 10 किताबें खरीद लिया है, तुमने 10 किताबें खरीद लिया लिया है, तुमने 10 किताबें खरीद लिया है। देखिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट, तुमने 10 किताबें खरीद लिया है। अब इसका देखो हम बनाएंगे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट, लिखेंगे यू, यू बहुवचन करता है तो हेल्पिंग में रहेगा हैव, यू हैव, खरीदना का देखो थर्ड फॉर्म होता है बाट, यू हैव बाट, यू हैव बाट कितनी किताबें, 10 किताबें, तो यू हैव बाट 10 बुक्स। देखिए यू हैव बाट 10 बुक्स, तुमने 10 किताबें खरीद लिया है। देखिए हो गया एक्टिव वाइज, यू हैव बाट 10 बुक्स, तुमने 10 किताबें खरीद लिया है, ये हो गया एक्टिव वाइज। अब इसको हमको चेंज करना है इनटू पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज चेंज इनटू पैसिव वाइज, यानी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में परिवर्तन करना है, बदलना है। तो देखिए एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज में सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट है 10 बुक्स, 10 किताबें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वाइज का, इसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा 10 बुक्स, 10 बुक्स। अब 10 किताबें हैं, ढेर सारी है, ज्यादा है, यानी ये पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव बीन, यहाँ पर आएगा हैव, क्योंकि हैव प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या 10 बुक्स हैव बीन। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, अब क्रिया के थर्ड फॉर्म जो बार था यही बाट यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद बाई, इसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट, अब यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब देखिए हो गया एक्टिव से पैसिव में। अब हो गया 10 बुक्स हैव बीन बॉट बाय यू, यानी 10 किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। अब हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब 10 किताबें
देखिए 10 किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। ये हो गया देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं अगला एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखिए राधा दूध पी चुकी है। देखिए एक्टिव वॉइस में यह राधा दूध पी चुकी है। इसका एक्टिव वॉइस होगा राधा, अंग्रेजी बनेगा इसका, राधा हैज ड्रंक। राधा हैज ड्रंक मिल्क। देखिए राधा एक वचन, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में राधा एक वचन करता है तो राधा, राधा एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद जो पीना क्रिया था इसका थर्ड फॉर्म ड्रंक, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था मिल्क वो मिल्क। अब इसका हमको पैसिव में बदलना है। एक्टिव चेंज इनटू पैसिव, एक्टिव वॉइस पैसिव में बदलना है। तो देखिए अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मिल्क है इसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मिल्क। अब मिल्क देखिए दूध है। दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल जैसे तरल पदार्थों को हम नहीं गिन सकते, इसकी मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी, मात्रा। तो जिन पदार्थों को हम नहीं गिन सकते उसकी मात्रा बताते हैं, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मिल्क अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, इसकी केवल मात्रा बताते हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, क्योंकि इसके साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब होता है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब होता है हैज। तो यहाँ पर हो गया है, जिसके बाद आएगा बीन, हैज बीन। इसके बाद जो क्रिया था ड्रंक, बिना का थर्ड फॉर्म, जो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, इसको लिखेंगे फिर ड्रंक, दी थ्री ड्रंक। इसके बाद बाई, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राधा है तो अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, राधा ही होगा, राधा। देखिए इसका फुल स्टॉप। इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसका निगेटिव बताने जा रहा हूँ। निगेटिव माने होता है नकारात्मक। यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव का रूल क्या है, यदि वाक्य नकारात्मक है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो उसी तरह से जब पैसिव वॉइस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हैज या हैव के बाद लिख देंगे नॉट, उसके बाद सारे रूल वही रहेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर, यदि पैसिव वॉइस नेगेटिव है तो देखिए नॉट को सब्जेक्ट के बाद, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखें। देखिए अगर पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लेंगे, इसके बाद नॉट, बीन, बी थ्री, बाई और ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट, बीन, बी थ्री, बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए तुमने किताबें नहीं बेच लिया है, इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। बेचना का थर्ड फॉर्म होगा सोल्ड,
यू हैव नॉट सोल्ड बुक्स। देखिए तुमने किताबें नहीं बेच लिया है। अब देखोगे एक्टिव वॉइस, यह है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको पैसिव में बदलना है। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है बुक्स, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है बुक्स। अब बुक्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा बुक्स। अब देखिए बुक्स ढेर सारे हैं, किताबें ज्यादा हैं, बहुवचन है तो इसके लिए हेल्पिंग हो रहेगा हैव बीन। यहाँ पर होगा हैव बीन। सॉरी ये निगेटिव है, एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव ही निगेटिव बनेगा तो बुक्स हैव। इसके बाद जो नॉट देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो पैसिव में भी हैव के बाद नॉट आएगा। इसके बाद बीन, इसके बाद भी थ्री। भी थ्री क्या है, बेचना का थर्ड फॉर्म सोल्ड तो सोल्ड लिखेंगे। इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए करता है यू तो इसका ऑब्जेक्ट होगा यू। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए क्या हो गया, बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाय यू, यानी किताबें तुम्हारे द्वारा नहीं बेची जा चुकी हैं। इसका हिंदी मतलब होगा किताबें देखिए किताबें तुम्हारे द्वारा नहीं बेची जा चुकी हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव बदल गया नेगेटिव। अगर करता, अगर एक वचन करता रहेगा पैसिव तो यहाँ पर है जाएगा नॉट बी थ्री बाई। अब ये सारे रूल वही रहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं तो मैं के लिए आएगा आई हैव नॉट, पढ़ना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश। ये देखिए हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। जो इंग्लिश एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश, अब इंग्लिश एक विषय है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, इंग्लिश हैज। इसके बाद ये एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा, यहाँ होगा नॉट। इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद भी थ्री, भी थ्री क्या है स्टडीड तो यही हो जाएगा स्टडीड। इसके बाद बाई, उसके बाद देखिए जो यहाँ का सब्जेक्ट आई है इसका ऑब्जेक्ट होगा मी, यहाँ लिखेंगे मी। ये हो गया एक्टिव से पैसिव में। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले बता दें, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। देखिए पहले है जा सकता है हेल्पिंग वर्ब या हैव आएगा, इसके बाद हैज है के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, इसके बाद आएगा भी थ्री, इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रहेगा तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे।
देखिए इसका एग्जांपल, देखिए क्या बच्चे फल खा लिए हैं, तो इसका अंग्रेजी होगा हैव चिल्ड्रेन, हैव चिल्ड्रेन ईटेन फ्रूट्स। देखिए हैव चिल्ड्रेन ईटेन फ्रूट्स, देखिए चिल्ड्रेन प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग हो रहा है चिल्ड्रेन ईटेन फ्रूट्स। ये देखो एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रूट्स ढेर सारे हैं, ज्यादा हैं, फल ज्यादा हैं, तो यानी पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। यानी फ्रूट्स जब बहुवचन है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा बहुवचन, यानी हैव आएगा, हैव। इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट फ्रूट्स, हैव फ्रूट्स, है फ्रूट्स। देखिए है फ्रूट्स, इसके बाद बीन, है फ्रूट्स बीन। अब देखिए जो थर्ड फॉर्म क्रिया इस क्या है, इटेन, तो इटेन हो जाएगा इटेन बाई, जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन वही हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं एक बार फिर समझा दूं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब पैसिव सब्जेक्ट फ्रूट्स है, फ्रूट्स माने ढेर सारे फल, अब ये पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग हो आएगा हैव। इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट फ्रूट्स, इसके बाद बीन, इसके बाद भी थ्री जो इटेन था उसका थर्ड फॉर्म इटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी चिल्ड्रेन ही होगा, जो व्यक्ति का नाम है वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस, हैज रमेश प्लेड क्रिकेट, क्या रमेश क्रिकेट खेल लिया है या क्या रमेश क्रिकेट खेल चुका है। ये देखिए एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल का नाम है, एक ही क्रिकेट है, यानी पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, हैज। इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट जो क्रिकेट है, क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट। इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद भी थ्री, भी थ्री क्या है, प्लेड, तो प्लेडर रहेगा, बाई, इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो रमेश सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी रमेश ही होगा, तो लिखेंगे रमेश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से एक्टिव पैसिव इसका परिवर्तन होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको बीच वाले कभी बता दें, लास्ट खत्म हो जाए। देखिए यदि एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक शब्द वाक्य, यदि जो एक्टिव वॉइस में प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पैसिव वॉइस भी, जैसे जैसे एक्टिव वॉइस में जो हिंदी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसका जब बनाएंगे अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट, तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, उसके बाद सारा रूल होता है, यानी एक्टिव वॉइस है, पहले प्रश्नवाचक, पहले डब्ल्यू एच है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, बीन है, भी थ्री वाई ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी, सॉरी पैसिव वॉइस भी हेल्प
प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। देखिए, जैसे देखिए एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस WH फैमिली यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी WH फैमिली यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होगा। तो देखिए सारे रूल वही रहेंगे पैसिव वॉइस के। अगर पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस WH से शुरू है, तो पैसिव वॉइस भी WH यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा WH यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, V3, बाई और ऑब्जेक्ट। यानी प्रश्न, अगर पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द वह लिखेंगे, हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन, V3, बाई और ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा व्हाट, वेयर, उसके बाद हैव, पैसिव सब्जेक्ट, बीन, V3, बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, चलिए इसके पहले हिंदी ये लिख देते हैं। देखिए, मैं क्या एक गाना नहीं लिख लिया हूँ। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे पहले, तो हो जाएगा व्हाट, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कर्ता देखिए मैं बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट यही आई। इसके बाद देखिए वाक्य नकारात्मक भी है, अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नॉट, व्हाट है भाई नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या लिखना, तो लिखना थर्ड फॉर्म में जाएगा रिटेन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हो गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव में बदलना है, तो ये देखिए अगर एक्टिव वॉइस WH प्रश्नवाचक शब्द शुरू है, तो पैसिव भी WH से ही शुरू होगा। जो प्रश्नवाचक शब्द एक्टिव वॉइस का वही होगा पैसिव वॉइस का। तो व्हाट था यहाँ पर एक्टिव वॉइस का प्रश्नवाचक शब्द, तो पैसिव में भी यही होगा, तो लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो पैसिव वॉइस भी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है अ सॉन्ग, एक गाना। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, एक गाना। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, यानी एक गाना है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक गाना एक वचन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज। इसके बाद यही पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, यही पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। देखिए व्हाट हैज, सॉरी यहाँ पर एव, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए लिखेंगे यह वाक्य नकारात्मक है, नॉट है, तो यहाँ नॉट लिखेंगे। इसके बाद बीन, इसके देखिए प्रश्नवाचक शब्द, अगर पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर था, एक गाना था, तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट, और देखिए यह वाक्य नकारात्मक भी था, तो नॉट को यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसके बाद देखिए बीन, इसके बाद बाई, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसका परिवर्तन होता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए। धन्यवाद।